ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਜਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇ ਧਾਰਾਂ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਅ ਪਰੋਏ। ਹੇ ਠਾਕਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਅ ਪਰੋਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਤਿਨ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਬਣਤ ਬਣਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰਚ ਕਰ प्राण कला को धारण किया है। पुनः ऐसी बनत बनाई के रखा है। अखीं देखै जेवा बोलै कन्नी सुरत समाए। तिसकी सता कर आँखों से देखता है और जेबा कर बोलता है। पुनः कानों में सुनने की ज्ञात समाई है। पैरी चलै हथी करना दिता पहना खाए। और चरणों कर चलता है हाथों कर कर्म का करना होता है। उसी का दिया पहरता खाता है। जन रच रचया तिसै न जाना अंधा अंध कमाए। जिसनों ने तत्वों को रच कर तत्वों द्वारा शरीर को बनाया है, ये अज्ञानी उसको नहीं जानता है। जां भज्जै तां ठीकर होवै घाड़त घड़ी न जाए। जब प्राणा का वियोग होता है तब ठीकर होवे अर्थात फूटे पात्र के टुकड़े वत निकम्मी हो जाती है। पुनः इसकी बनावट नहीं बनती है। नानक गुर बिन नाहि पत पत बिन पार न पाए। श्री गुरु जी कहते हैं गुरुओं से बिना पत नहीं भाव इज्जत नहीं। इज्जत से बिना पार रूप परमेश्वर को नहीं मिलया जाता। महला दूजा। देंदे थावों दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिया। देने वाले नालों दिया हुआ जो पदार्थ है तिसको उत्तम मानता है। भाव ये कि परमेश्वर देने वाले को भुलाए कर जो उसके दिए हुए पदार्थों में प्रीति करता है। सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आँख बखानिया। ज्ञात कर बुद्धि अनेक तरह की जो चाहता है तिस वे मुख की क्या श्रेष्ठ कर मुख से विख्यान करिए अर्थात नहीं करी जाती। अंतर बैके कर्म कमावै सोचा कुंडी जानिया। अंतर बैठ कर कोई कर्म करे सो चारों दिशा में जाना जाता है। जो धर्म कमावै तिस धर्म नाउ होवै पाप कमाणै पापी जानिया। जो धर्म रूप कर्म कमावते हैं तिसका नाम धर्मी होता है। पाप करने वाले जो कर्म हैं उसको पापी जानीता है।
ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੈਂ ਸਭ ਕਰਤੇ, ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖ ਬਖਾਣੀਐ। ਹੇ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਖ ਸੇ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿਆ ਸੁਨਾਈਏ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਤਿਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਬਿਨ ਜੋਤੀ ਕੋਈ ਕਿਛ ਕਰੋ ਦਿਖਾਵੇ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਜਬ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਹੇ ਜੋਤੀ ਤੂੰ ਹੀ बीच बोलता है, क्योंकि हे ज्योति तेरे बिना कोई कुछ करे तो मैं तिस चतर को देखा, भाव एक कि तेरे से बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगुण सजानिया। श्री गुरु जी कहते हैं, हे हरि परमात्मा जो अति चतुर हैं, गुरमुखों को इसको दृष्टाया है, उनको सूझी दई है। पौड़ी तुद आपे जग तो पाए का, तुद आपे धंधा लाया। हे परमेश्वर वाहिगुरु, तैं आप ही जगत को उत्पत्त किया है और आप ही इसको धंधियों में लाया है। मोह ठगोली पाए का, तुद आपो जगत खुआया। पुनः मोह रूपी ठग बूटी पाए का, तैने अपने से जगत को भुलाए दिया है। तिसना अंदर अगन है, न तिपता भुखा तिहाया। मन के बीच तृष्णा रूपी अग्नि है, जाते भुखा तिहाया रहता है, तृप्त नहीं होता। भाव एक खान पान मात्र होते भी दीन रहता है। सहसा ये संसार है, मर जम्मै आया जाया। ये संसार संसार रूप ही है, जन्म कर आया है, मर कर जाया करता है। बिन सतगुर मोह न टुटे, सब थके कर्म कमाया। क्योंकि सतगुरु के उपदेश के बिना किसी का भी मोह नहीं टूटता। सब पुरुषों ने अपने कर्मों को कमाए कर देख लिया है और थक गए हैं। गुरमति नाम ते आई सुख रज्जा जान तुद पाया। परंतु जब तेरे को पाया तब गुरु की शिक्षा कर, नाम ध्याने से आत्म सुख से तृप्त हुआ। कुल उदारे अपना तन जनिंदी माया। सो पुरुष जो अपने आपके नाम को सेवते हैं, अपने कुल को उधार लेता है, जिसके उत्पत्त करने वाली माता भी धन है। शोभा सुरत सुहावनी, जिन हर से तींचत लाया। जिस पुरुष ने हे हरि तेरे में चित लाया है, तेरा सिमरन किया है, इसकी ज्ञात और शोभा शोभनीक है। श्लोक महला दूजा। अखीं बाजों वेखना, बिन कन्ना सुनना। इन्हां नेत्रां तो बिना सुरती सिमरती द्वारे देखना करिए, और इन अस्थूल कानों से बिना सरदा रूपी कन्ना द्वारा उसका नाम सुनना करिए। पैरां बाजों चलना, बिन हत्थां करना। इन अस्थूल पैरों से बिना निष्काम कर्मों रूपी पैरां करके चलना करिए, और अस्थूल हाथों से बिना मानसी पूजा रूप करतब करिए। जीबै बाजों बोलना, एवं जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कै, तो खसमै मिलना। अस्थूल जेहबा से बिना प्रीति जेहबा कर, जिसका जस बोलना करिए। वा निर्गुण होने कर परमेश्वर अखां कन्ना पैर हत्थां जेहबा से रहता है, और वैराट रूप कर देखता सुनता चलता करता बोलता सोई है। श्री गुरु जी कहते हैं,
ऐसे जानकर हुक्म पछान कर जब जीव भाव से मरना होवे तब मालिक को मिलना हो जाता है। महला दूजा, दिसै सुनिया जानिया साओ न पाया जाए। जिसने जगत उपाया है सो सत्री सिमरती द्वारा सामान्य रूप से देखीता है और संतों गुरों द्वारे सुनीदा है, अपने अनुभव कर जानीदा है। रोला टुंडा अंधला क्यों कल लगे धाए। हे भाई, पिंगला है, हाथों से रहत है, अंधला नेत्रों से रहत है, सो जीव दौड़ कर परमेश्वर के गल क्यों कर मिले और मिलाप का स्वाद कैसे पावे। भाव एक के अभेद कैसे होवे। पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे। भावना के चरण करे, प्रेम के हाथ करे और नेत्र ज्ञात दे करे। नानक कह सियाणिए इव कंत मिलावा होए। श्री गुरु जी कहते हैं, हे चतुर स्त्री, कंत दा इस तरह मिलाप हो जाता है। पौड़ी, सदा सदा तू एक हैं तुद दूजा खेल रचाया। हे महाराज परमेश्वर, तू सदा सदा एक हैं, दूसरा खेल रूप जगत है। जगत तैं माया द्वारा उपाया है। हौमै गर्भ उपाय कै लोभ अंतर जनता पाया। जीवों को उत्पत्त करके हंता ममता भाव अहंकार गर्भ लोभ आदि अवगुणों का समुदाय तिन जीवों के हृदय में पाए दिया है। ज्यों पावै त्यों रख तू सब करे तेरा कराया। जैसे तेरे को भावे परमेश्वर तिवें तू रख। सब जीव तेरा कराया कर्म करते हैं। इक ना बख्शा मेल लै हो गुरमति तुद लाया। इकना को गुर सिक्ख्या देकर अपने साथ मिलाए लिया है। तिनको बख्श कर अपने साथ मेल लेता है। एक खड़े कर तेरी चाकरी बिन नावै होर न पाया। एक पुरुष सावधान होकर तेरी भक्ति में लगे हैं। नाम ते बिना तिनको और कुछ नहीं पाया है। होर कार बेकार है एक सच्ची कार लाया। जिन एक इन पुरुषों को ता सच्ची कार भक्ति में लाया है, तिनों को और कार व्यर्थ लगती है। पुत कलत कुटुंब है एक अलिप्त रहे जो तुध पाया। इन पुरुषों का जो कर्तव्य तेरे को पाया है, सो स्त्री रूप कुटुंब में अलिप्त रहते हैं। ओ अंदरों बाहरों निर्मले सच्चे नाई समाया। और हे सच्चे परमात्मा, जिनका मान तेरे नाम विखे समाया है, सो पुरुष मान करके तन करके उजले अर्थात पाप कर्म से रहित हो जाते हैं। श्लोक महला पहला। सोने का पर्वत गुफा करे कै पानी पयाल। सिद्धि के प्रताप सुमेर पर्वत पर जाकर गुफा करिए अथवा पानी हाडे पताल में करिए। कै विच धरती कै आकाशी उर्दर हासिर पार। अथवा धरती के मध्य गुफा करिए अथवा आकाश में जो लोक हैं महर जन संत तप तिन में जाए रहिए। अथवा ऊपर के चरण कर खड़ा रहा सिर भार होके, जिसको कपाली आसन कहते हैं। पुर कर काया कपड़ पैरां धोवां सदाकार। देह को पूर्ण करके वस्त्र पहरां, भाव एक के ऐसा संजमी होवां अपना अंग पे किसी को ना दिखावां।
नेति धोती कर्म करां, अर्थात योग साधना सदा ही ऐसी कार करां। बग्गा रत्ता पीला काला, वेदां करी पुकार। बग्गा श्रेत श्याम वेद, ऋग जुजर अथर्वण, इन वेदों का पुकार अर्थात पाठ भी करिए। वह भागवत में जो 4 युग के अवतारों के 4 रंग लिखे हैं, तिनके ध्यान सहित वेदों का पाठ करिए। होए कचील रहा मल धारे, दुर्मत मत विकार। हे और कुत्सत वस्त्रों वाला होके शरीर पर भी मल धारी रहा। जद पे जीव इतने कर्म करे, जेकर बुद्धि में खोटी सिक्ख्या है, तब पूर्थ होकत तिनके कर्म सब विकार अर्थात व्यर्थ जाते हैं। ना हो ना मैं ना होवा, नानक शब्द विचार। श्री गुरु जी कहते हैं, ना मैं भूतकाल में था, ना किछ अब ही बना हूँ, ना मैं भविष्य में ही होवांगा। हम ते ब्रह्म का ही विचार करते हैं। सिद्धों ने पूछा, हे भगवान, जीव दुखी कैसे हो रहा है और सुखी कैसे होवे? तिस पर गुरु जी कहते हैं, महला पहला। वस्त्र पखाल पखाले काया, आपे संजम होवे। वस्त्र धो लेने, पुनः देह धो लेनी और आप ही संजमी हो बैठना। भाव ए के आपको पवित्र मानना। अंतर मैल लगी नहीं जाना, बाहरों मलमल धोवे। अंतर की मैल अर्थात भेद वाद की अंतःकरण में जो राग द्वैख रूपी मैल लगी हुई है, उसको नहीं जानता। बाहर से मलमल कर धोवता है। अंधा भूल पिया जम जाले, ये अज्ञानी जीव परमेश्वर से भूला हुआ जम के काल जाल में फंस जाता है। वस्त पर आई अपने कर जाना, हम विच दुख घाले। देह पराई वस्तु है। भाव ए के इसके अभिमानी बहुत हैं। जथा गुरु वाक जल कुकर पसमेही, तिस देही को अपनी मानता है। जाते हमता ममता में अहंकार से दुख पावता है। ये तो दुख पावने का प्रकार कहा है, अब सुखी होने का कहते हैं। नानक गुरमुख हूँ मैं टूटे, ता हर हर नाम ते आवे। श्री गुरु जी कहते हैं, जब गुरुओं द्वारा जीव का जो अहंकार है, रूप पर्दा टूट जावे, तब मन तन हरि नाम सिमरने को दिल करता है। नाम जपे नामू आराधे, नामे सुख समावे। और फिर नाम को जपता है, नाम की ही आराधना करता है, नाम से सुख में समाये जाता है। पौड़ी काया हंस विच संजोग, मेल मिलाया। काया और जीव का संजोग कर्मों के मेल से मिला हुआ है। तिन्हीं किया विजोग जिन उपाया। जिस तैने शरीर को उपजाया, या जिसने प्राणा के शरीर से भिन्न किया है। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। मूर्ख ऐसे भोग भोगता है जिसके अधिक दुख होता है। सुखों उठे रोग पाप कमाया। जिस सुख की अधिकता के वास्ते पाप कमाया है, तिस सुख से तो रोग पैदा हो गए हैं। हरखों सोग विजोग उपाय खपाया। हर्ष से सोग होता है, संजोग होकर विजोग होता है। इस तरह जगत उत्पत्त करके नाश होता है। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। मूर्ख जीव जो हैं
वो कर्मों की गिनती गिनाई कर जन्म मरण का झगड़ा पार रखते हैं। सतगुर हथ निबेड़ झगर चुकाया, जिनका सतगुरों के हाथ में इंसाफ आया है, भाव जिनका परमात्मा के साथ प्यार बना है, तिनका झगड़ा उस परमात्मा ने चुका दिया है। भाव एक के जन्म मरण से रहत कर दिए हैं। करता करे सो होग, ना चले चलाया। जो कर्ता पुरख है, जो करता है सो होता है, किसी का फेरिया हुआ फिरता नहीं। भाव कर्म फल भोगे बिना मिटता नहीं। श्लोक महला पहला। कूड़ बोल मुर्दार खाए। जो काजी हैं वो झूठ बोलकर खाना खाते हैं, सो मुर्दार है। भाव एक के हराम खाना है। अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप महाए सत। पुनः औरों को समझाते हैं, आप समझते नहीं हैं कि झूठ ना बोलो। सो आप तो मंद कर्मों ने ठग्या है, संगियां को ठगावता है। नानक ऐसा आगू जप। श्री गुरु जी कहते हैं, काजी तू ऐसा अर्थात मुखिया जानीदा है। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए। जिस पुरुष के हृदय में सच्चा प्रेम है, सो सच्चा नाम मुख से अलापते हैं और उसका नाम ही सिमरते हैं। ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानू हर मार्ग पाए। सो भला पुरुष जो है हरि के रास्ते पर आप चलता है और औरों को हरि के रास्ते में पावता है। भाव हरि के रास्ते में चलने का उपदेश बख्शता है। जो अग्गै तीर्थ होए तां मल लहै, छप्पड़ नहाता सगवी मल लाए। जेकर अग्गे तीर्थ अर्थात सत्संग होवे तो मैल दूर होवे। छप्पड़ नहाने से अर्थात खोटियों की संगत करने से उल्टी मैल लग जाती है। तीर्थ पूरा सतगुरु, जो अनदन हर हर नाम ते आए। जो सतगुरु है वो तीर्थ रूप है, क्योंकि जो रात दिन मन करके तन करके हरि के नाम को सिमरता है, उसकी संगत करना फलता है। ओ आप छुट्टा कुटुंब स्यों, दे हर हर नाम सब शिष चढ़ाए। सो गुरु आप कुटुंब बंधनों से मुक्त हुआ है और हरि हरि नाम देकर सब सृष्टि को मुक्त कराए देता है। जन नानक तिस बलिहारण, जो आप जप अवरा नाम जपाए। श्री गुरु जी कहते हैं, मैं तिस जान के बलिहार जाता हूँ जो आप हरि का नाम जपते हैं और औरों को जपावते हैं। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा। एक फल जो पृथ्वी के बीच से निकलते हैं उनको चुन के खाते हैं। वन के खंड अर्थात वन के किसी टुकड़े में रहते हैं। एक भगवा वेश कर फिर जोगी सन्यासा। एक जो प्राणी है वो भगवा वेश करके जोगी और सन्यास मत धार के इस दुनिया में विचरते हैं। अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आशा, परंतु उनके हृदय में तृष्णा बहुत है। भोजन और वस्त्रों की आशा बनी रहती है। व्यर्था जन्म गवाए, न ग्रहे न उदासा। उन पुरुषों ने अपना जन्म व्यर्थ ही गवाए लिया है। ना वो गृहस्थी हैं ना त्यागी हैं। जम काल सिरों न उत्तर त्रैविध मनसा।
उनका जो जन्मना मरना व जम को मारने वाला है सो सिर से नहीं उतरता, क्योंकि रजो तमो सतो रूप वासना लगी रहती है। गुरमति काल ने आवे नेड़े, जा होवे दासन दासा। जो गुरमुख पुरुष हैं, जिन्होंने गुरु की शिक्षा लेकर दासों का दास बन गए हैं, उनको काल निकट नहीं आवता। सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा। जिन्होंने निश्चय करके भावना करके सच्चा उपदेश अपने हृदय में मन्या है, सो घर में होते ही उदास रहते हैं। नानक सतगुर सेवने अपना, से आशा ते निराशा। श्री गुरु जी कहते हैं, जो पुरुष अपने सतगुरु को सेवते हैं सो आशा से निराश हैं। श्लोक महला पहला। जे रत लगा कपड़, जामा होए पलीत। हे काजी, जेकर रुद्र वस्त्रों को, जो खून है, जो रत है, वस्त्रों को लग जाता है, तब कहते हो जामा पलीत हो गया, अर्थात अपवित्र हो गया। जो रत पीवै मानसा, तिन क्यों निर्मल चेत। जो प्राणी पुरुषों का रत पींदे ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी जीव का रत पींदे ਹਨ, तिनका चित्त निर्मल कैसे हो सकता है। भाव ये कि जो रिश्वत लेते हैं ਜਾਂ पाप कर्म करते हैं, तीनों का चित्त सदा अशुद्ध रहता है। नानक नाउ खुदाई का, दिल हच्छै मुख लेओ। श्री गुरु जी कहते हैं, शुद्ध चित्त होकर मुख से खुदा का नाम उच्चारण करो। अवर दरवाजे दुनि के, झूठे अमल करे हो। और जो संसार को दिखावे का दावे और अमल अर्थात हुक्म करते हैं, सो सब झूठे हैं। महला पहला। जाहो नाही ता क्या आखां, क्यों नाही क्या होवा। जा मैं नहीं ता आप से क्या आखां। जे कहें पीछे मान्या होवेगा, ਜਾਂ आगे मानोगे। तिस पर गुरु जी कहते हैं, पूर्व काल में भी हम कुछ नहीं बने थे, आगे क्या होवेंगे, अर्थात कुछ नहीं होवेंगे। कीता करना कहया कतना, भरिया भर धोवा। जिस परमेश्वर ने कर्तव्य रूप जगत रचया है, तिसका जस जो शास्त्रों में कहा है, तिसको उच्चारते हैं। क्योंकि जो पापां रूपी मैल कर भरिया हुआ अंतःकरण है, जो हृदय है, सो नाम रूपी जल व जस रूपी पानी के अंजल वाक इंद्र रूपी का श्वास रूपी भर भर कर तिस मैल को धोवता है। आप न बुझा लोक बजाए, ऐसा आगू होवा। आप तो समझता नहीं है और लोगों को समझावना करता है। ऐसा आगू होवा, अर्थात ऐसे आगू तुम ही हो, मैं नहीं होता। नानक अंधा होए कह दसे राह, सब समाए सत। श्री गुरु जी कहते हैं, जो ज्ञान नेत्रों से हीन होकर मार्ग दसे, सो पुरुष तां अपने सब साथियों को महाए अर्थात ठगाए लेवेगा। अग्गे गया मोह मोह पाए, सो ऐसा आगू जप। सो ऐसा आगू तू जानीता है, जो सो आगे हुआ मोह मोह पावेगा, अर्थात जमों की ताड़ना सहारेगा। पौड़ी। महारुति सब तू घड़ी मूर्ति विचारा। हे महाराज परमेश्वर, महीने रुति घड़ी मुहूर्त सर्वरूप व सबना में तू आप ही विचारिया है। तू गणता किना न पायो, सच्चे अलख अपारा।
हे अलख अपार सच्चे, तू भरमों की गिनती करके किसी को नहीं पाया। पढ़या मूर्ख आखिया जिस लब लोभ अहंकारा, जिसके खाने का लब लोभ पदार्थों का लोभ पुनः अहंकार है, सो पढ़या हुआ भी मूर्ख पुरुष है। नाउ पढ़िया न बूझिया गुरमति विचारा, ताकते तेरे नाम का पढ़ना करिए और नाम को ही पूजिए, परंतु गुरमतियों ने विचार्या है। गुरमति नाम तन खटिया भक्ति भरे भंडारा, जो गुरु की शिक्षा लेने वाले हैं तिन्होंने ही नाम धन खटिया है, और भक्ति करके जो अंतःकरण भरे हैं, मानो यही तिनका खजाना भरा हुआ है। निर्मल नाम मन्या दर सच्चै सचियारा, तिन्होंने निर्मल नाम को मन्या है। हे सच्चे परमात्मा, तेरे दर में से 100 पुरुष सचियार भये हैं। जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा, हे बेअंता, जिस तेरा जीव को दिया हुआ बाल और हृदय के बीच ज्ञात है। सच्चा साहु एक तू होर जगत बनजारा, हे परमेश्वर, तू सच्चा साहु हैं, तू एक ही हैं और सब जगत तेरा बनजारा है। भाव सब जीव तेरे दिए हुए पदार्थ वरतते हैं। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सदक मसल्ला हक हलाल कुरान, जो जीवों पर दया करनी, देव मसीत कर किसी जीव का गला ना काटना, और जो खुदा पर भरोसा करना है ये मसल्ला कर। नमाज के वक्त हेठ बिछाने वाली सबका नाम मसल्ला है। अपने हक का जो खाना यही हलाल है, और सच बोलना ही कुरान का पढ़ना है। शर्म सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान, जो मंद कर्मों से लज्जा करनी यही सुन्नत है। जत धारण करना व सुशील सुभाव धारण करना जह रोजा है, अर्थात वर्त रख तब मुसलमान होवेगा। करने काबा सच पीर कलमा कर्म निवाज, करनी अर्थात जप तप यही मक्के की जारत है। सच रूप खुदा को जानना यही पीर धारना है, और कृपा करके किसी गरीब को वडियाई देनी यही कलमा और निवाज है। वह निष्काम कर्म रूप कलमा पढ़ और ईश्वर की कृपा चाहन रूपी निवाज कर। तस्वी सात सो भाव से नानक रखै लाज। श्री गुरु जी कहते हैं शांति रूपी तस्वी वह जो तिसको भावे सो तस्वी है। हे काजी, जब ऐसे गुणों को संयुक्त होवेगा तब तेरी परमेश्वर लाज रखेगा। सो तुम कहते हो कि पैगंबर हमारी हामी भरेगा, तिस पर कहते हैं महला पहला। हक पराया नानका उस सूअर उस गाये। श्री गुरु जी कहते हैं जो पराया धन खाना है, पराया हक खाना है, मुसलमान को सूर वत है और तिस हिंदू को गऊ वत है। चोरी जारी ठगी रिश्वत सभी सब इसमें आवते हैं। गुरपीर हम ता परे जा मुर्दार न खाए। हिंदुओं का गुरु मुसलमानों का पीर तो ही हामी भरेगा, हमारा कह के रक्षा करेगा। जेकर मुर्दार अर्थात हराम ना खाओगे। गली पिस्त न जाइए छुट्टा सच कमाए। बहुत गल्लां करने से पिस्त नहीं पाया जाता। सच्चा नाम कमावने से जीव दोजक की आग से छूटता है।
जे काजी कहे बड्डी के पदार्थ में से हम खुदा के निमित्त कुछ खरायत कर देते हैं, इस पर गुरु जी कहते हैं, मारन पाहे हराम में होए हलाल न जाए। जेकर हराम के मांस में मसाले पाइए तो वह हलाल नहीं हो जाता। भाव एक एक खरायत रूप मसाले कर वधी का धन इकट्ठा करके वो अच्छा हक नहीं हो जाता। नानक गल्ली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए। श्री गुरु जी कहते हैं, इन झूठी गल्लों से झूठ ही पल्ले रह जाता है। जो तुम निवाज पढ़ना करते हो, तिस पर गुरु जी कहते हैं, महला पहला। पंज निवाजा भगत पंज, पंजे पंजा नाओ। पांच निवाजा हे पांच ही वक्त हैं, पांचों के पांच ही नाम हैं। पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। सुबह की नमाज का वक्त दिन उदय काल, जो यहाँ कौन है पहला सच बोलना। पेशी की नमाज का नाम जोहर है, वक्त डेढ़ पहर दिन रहे, सो यहाँ कौन है। हलाल अर्थात धर्म का खाना ये दूजी है। दीगर की नमाज का नाम असर है, वक्त दो घड़ी दिन रहे, साथ सो यहाँ कौन है। खुदा के नाम पर खैर देना। चौथी नियत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। शाम की नमाज का नाम मगरत है, वक्त दिन अस्त के साथ, सो यहाँ कौन है। चौथी मन की नियत अर्थात वृत्ति व मर्यादा सच्ची रखनी। खुफ्ता की नमाज का नाम ईशा है, वक्त मगरत से बाद आधी रात तक है, सो यहाँ कौन है। पंजवीं नमाज सिफती परमेश्वर की पछाण व उपमा करने कलमा आख कहता मुसलमान सदाए। जो बंदगी में सावधान रहन रूप करनी है, यह कलमा पढ़ के तब मुसलमान आपको कहाओ। भाव एक के इतने कर्म किए बिना मुसलमान नहीं है। नानक जेते कूड़ियार कूड़ा कूड़ी पाए। श्री गुरु जी कहते हैं, जितने झूठे हैं तिन झूठियों की झूठी ही पत है। पौड़ी एक रतन पदार्थ बन जदे, एक कच्चे दे व्यापारा। एक पुरुष हैं जो वैराग आदि रत्नों के पदार्थ हैं, तिनको प्रेम रूपी पूंजी देकर गुरुओं से खरीदते हैं। अनित विखय सुखों का व्यापार करते हैं। जे कहें वो कैसे मिलते हैं। सतगुर तुठ पाई अन अंदर रतन भंडारा। जब सतगुरु जी प्रसन्न होवें तब प्राप्त होते हैं। और शरीर को अंतःकरण शुभ गुण रूप रत्नों का खजाना है। बिन गुर किनै न लद्या, अंधे भौंक मोए कुड़ियारा। गुरुओं की कृपा के बिना किसी को जे रत्न प्राप्त नहीं हुए, अज्ञानी झूठे भौंक कर मर जाते हैं। मनमुख दूजे पच मुए, ना बूझे विचारा। मनमुख जीव जो हैं द्वैत में सड़ मुए हैं, विचार कर अपने को नहीं समझते। एक सबाजों दूजा को नहीं, किस आगे करे पुकारा। एक परमेश्वर तो बिना दूसरा और कोई नहीं है, फिर किसके आगे पुकार करें। एक निर्धन सदा भौंक दे, एक ना भरे तुजारा। एक पुरुष धन से रहत हुए सदा भटकते हैं, इकना के खजाने के संदूक भरे पए हैं। बिन नावै होर धन नाही, होर विख्या सब चारा। क्योंकि नाम से बिना और सब धन सत नहीं है, और जो किसी के हैं सो संपूर्ण सार रूप हैं। नानक आप कराए करे आप, हुक्म सवारनहारा। श्री गुरु जी कहते हैं, वह गुरु आप ही जीवों को उत्पत्त करने वाला है
आप ही कर्म करावने वाला है, पुनः सवारन वाला भी आप ही है। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल, जा होए त मुसलमान कहावै। हे काजी, मुसलमान कहावना मुश्किल है, जैसा आगे कहना है, जो ऐसा होवे तब मुसलमान कहावे। अव्वल औल दीन कर मिठा, मस्कल माना माल मसावै। पिरथ में जो औलिए भाव संत जन हैं, तिनके धर्म को मिठा करके अर्थात जप तप में प्रीति करे, और जिन संतों ने मान हंकार दूर किया है, अपना माल उनको लुटावे, भाव संतों को देवे। वह अपने अंतःकरण में जो मान रूपी मोर्चा है, तिसको विवेक रूपी मस्कले कर उतारे, और माल नामे मौला देवे। होए मुसलम दीन महान, मरण जीवन का भरम चुकावै। मलाह जो संत जन हैं, तिनके धर्म में स्थित होवे, वह दीन के महाने अर्थात सन्मुख स्थित होवे। मरण और जीवन जो भरम अपने में माना हुआ है, उसको उठाए देवे। रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवावै। और सिर ऊपर रब की रजाए मन्ने, भाव एक के खुश रहे, उसके जो और हंकार को गवाए कर कर्ता पुरख को माने। वह जो आपको भरम काल में करता भोगता मानता था, सो गवाए देवे। तो नानक सर्ब जियाँ में रहमत, होए त मुसलमान कहावै। श्री गुरु जी कहते हैं, सर्व जीवों पर बहुत मेहर करे और ऐसे गुणों का संयुक्त होवे, ता मुसलमान कहावे। महला चौथा। पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, तज माया अहंकार चुकावै। काम क्रोध को दूर करे तथा झूठ निंदा को त्यागे, और माया का अहंकार चुका देवे। तज काम कामनी मोह तजै, ता अंजन माहे नरंजन पावै। पुनः स्त्री का मोह तजे और काम को त्यागे, तो माया के बीच ही वाहिगुरु को पा लेवे। नानक साचा मन बसै, साच शब्द हर नाम समावै। श्री गुरु जी कहते हैं, जो मन में सच्चा उपदेश बस जावे, तो सच्चे हरि नाम में अपने आप को समा जावे। पौड़ी। राजे रैयत सिकदार, कोई न रहसियो। हट पटन बाजार, हुक्मी टहसियो। राजे रैयत पुनः सरदार कोई भी नहीं रहेगा। हट्टियाँ शहर और बाजार हुक्म से सब ढह जाणगे। पक्के बंक द्वार, मूर्ख जाने अपने। दरब परे भंडार, रीते एक खणे। सुंदर दरों वाले पक्के मंदिरों को मूर्ख अपने जानता है। जो भंडार दरब कर भरे हुए हैं, सो एक खिन में खाली हो जाते हैं। ताजी रथ तुखार, हाथी पाखरे। बाग मिल्ख कर बार, कितै सियाणप। घोड़े रथ ऊठ अंबारियों वाले हाथी, पुनः बाग मिल्ख घर बार, जिनको अपने जानता है, सो अपने कित्थे हैं अर्थात अपने नहीं हैं। तंबू पलग निवार, सराय चे लालते। नानक सच दातार, शिनाखत कुदरते। तंबू और निवार के पलंग, अतलस कियाँ कनातां, पूर्व कहे पदार्थ सब मिथ्या जान। श्री गुरु जी कहते हैं, सच्चा तो इन पदार्थों के देने वाला वाहिगुरु है, और कुदरतों द्वारा पछाणीदा है। श्लोक महला पहला। नदियाँ होवै धेणवा, सुम होवै दुध घीओ। सगली धरती शक्कर होवै, खुशी करे नित जियो। जेकर नदियाँ
लबेरा व गऊँ का विकल्प है। वह कैसा होवे जो अपने आप ही जल निकले, सो दुध घी होवे। सर्व धरती खंड व मिठाई की होवे। इन पदार्थों को पाकर जियो नित ही खुशी करे। पर्वत सोना रूपा होवे, हीरे लाल जड़ाओ। पी तू है सालाहना, आखन लह न चाओ। सोने चांदी के पर्वत हीरे और लालों सहित जड़े हुए हो जावें तो भी तेरा सलोना करिए, और जस उच्चारण करते हुए चाओ ना लह। भाव ए बारूंबार आपको ही सलाहता रहूं। महला पहला। भार 18 मेवा होवे, गरड़ा होए सुआओ। चंद सूरज दे फिरदे रखिए, निचल होवे ताऊं। 32 से 60 तोले का एक भार होता है। एक पत्ता एक वृक्ष जाति से लेना, ऐसे 18 भार मास्तर प्रमाण से वनस्पति है, सो सब मेवा है। मेवा हो जावे। गरड़ा नाम एक किस्म के चावलों का है, सो स्वाद भाव खाने वास्ते भी ऐसा खाना होवे। भाव सर्व भोजन अवतर आ जाए। चंद सूरज जो 8 पहर चलते रहते हैं, तिनको अपनी करामात से अटकाए देवें। बलने ना दइए, पुनः अचल थांव प्राप्त हो जावे। पी तू है सलाहना, आखन लह न चाओ। फिर भी तेरा सलाहना करा, तेरा जस कहना करा। तेरे चाओ से चित ना हटे। महला पहला। जे देह दुख लाइए, पाप कर दोयरा हो। जेकर किसी दुश्मन की देह को दुख लगाया चाहिए, तो पाप रूप जो 2 ग्रह हैं, राह और केतु, सो तिस उसको लगा दइए। रत पीने राजे सिरे, ऊपर रखिए एव जप पाओ। रत पीने वाले अत दुखदाई रावणाद वत राजे अपने सिर पर पहरे वाले रखिए, व उनके सिर पर अपना हुक्म रखिए। इस प्रकार जानिए भी तू है सलाहना, आखन लह न चाओ। फिर भी तेरी ही सलाहना करा, और तेरे नाम उच्चरने से मेरे मन को चाहे होवे। महला पहला। अग्गी पाला कपड़ होवे, खाना होवे बाओ। जेठ अखाड़ का कपड़ा अगन होवे। पाला अर्थात बर्फ शीतकाल का कपड़ा पहनने को होवे। भाव एक ग्रीखम अग्नि में बैठ रहे, शीतकाल में बर्फ में सिद्धि के प्रताप कर दक्षिण देश को और पौन खाना होवे। सुरग दियाँ मोहनियाँ इस्त्रियाँ होवन, नानक सब्बो जाओ। स्वर्ग दियाँ अपच्छरां मोहित करने वालियाँ जो हैं, सो घर में स्त्रियाँ होवन। श्री गुरु जी कहते हैं, ये सब पदार्थ जाने वाले हैं। पी तू है सलाहना, आखन लह न चाओ। पुनः फिर भी तेरा ही सलाहना करिए, तेरे नाम उच्चारने का मन में चाओ बना रहे। पौड़ी। बद फैली गाबना, खसम न जानई। जो मंदकर्मी पुरुष हैं, भूतने हैं, सो खसम को नहीं जानते। सो कहिए देवाना, आप ना पछाणे। जो अपने स्वरूप को भी नहीं जानता, सो पुरुष बाबरा कहीदा है। कला बुरी संसार बादे खपिया। संसार में कल्पना व लड़ाई बुरी है, क्योंकि कल्पना करके व्यर्थ ही खपीदा है। विणना व बेकार पर में पचिया। नाम जपे से बिना भरम कर विकारों में जलीदा है। राह दोवें एक जाना सोई सिज से। राह दोवें अर्थात दैवता द्वैत
व हिंदू मुसलमान व गुरमुख मनमुख दोनों मार्गों में जो एकता जानेगा मुक्त होवेगा। कुफर गो कुफरान पया दज से, जो झूठ बोलने वाला है सो कुफर बोलने वालियों का भाव और अर्थात दोजक तिसको पड़ा, दोजक में पड़ा जलेगा। सब दुनिया सुबहान सच समाई है, सब सृष्टि को आश्चर्य अर्थात परमेश्वर रूप जानकर तिस सच्चे में समाईदा है। सिज्जा दर दीवान आप गवाई है, जेकर आप अर्थात अहंकार को गवाए दइए तो परमेश्वर के दरबार स्वरूप में जीव अर्थात अभेद हो जाता है। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास। हे संगे हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संतां के सदा संग नेतारा आधार। हे ठाकर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजा नाम दान राखों हिय परोए। हे ठाकर हूँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीजा नाम दान राखों हिय परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतरजामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह आप जी की अपार किरपा का सदका मेहर का सदका आप जी की रब्बी बाणी धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई दी लड़ीवार टीका साहिब की कथा करदियाँ बेअंत भुल्लां गलतियाँ त्रुटियाँ रह गई होणगियां। पातशाह आप बख्शनहार हो, सब तरह करके बख्श लैना, अगे वास्ते समत बख्शनी। पढ़ी बाणी पढ़ी सुनी बाणी आप जी के दर प्रवान होवे, लेखे विच लाउणी बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, सब की हाज़री अपने चरणों में प्रवान करनी। चढ़दियां कलां वाला जीवन बख्शना, अपने चरणों की प्रीत बख्शनी, समत बख्शनी, नाम की दात बख्शनी, सुख बख्शना। पातशाह किरपा करनी सुख होवे नाम चितावे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।